हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन वर्ष 2025 से 26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 4 न्यायपालिका सभी प्रश्नों के उत्तर बताया जाएगा। न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग। राइट आंसर सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा प्रश्न, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 4 ऑप्शन है। अपराधों पर अंकुश लगाना, दोषी को दंडित करना, न्याय तक ज्यादातर लोगों की पहुंच बनाना, न्यायालयों के काम के बोझ को घटाना। राइट आंसर सी, न्याय तक ज्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखने वाले हैं आपका प्रश्न 3, कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है। 4 ऑप्शन है आपका। इसका राइट आंसर होगा बी, ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है। ठीक है। चलिए नंबर 4, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानसभा। राइट आंसर सी, न्यायपालिका। ठीक है। चलिए घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। ऑप्शन 2002, 2008, 2006, 2005। राइट आंसर सी, 2006 में लागू हुआ था घरेलू हिंसा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वो है 34। कितना? 34। केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को न्यायिक व्यवस्था हल करती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया को मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है वो जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे? जबलपुर। यहाँ पर होगा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की सभी अदालतों पर लागू होते हैं। ठीक है। देखेंगे प्रश्न 7 जो दिया है ना कि न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। इसका उत्तर रहेगा न्यायपालिका नागरिकों व सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करता है। ठीक है। ये हो गया आपका न्यायपालिका। चलिए बोला है न्यायिक समीक्षा को समझाइए। तो देखिए संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 9। बोला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इसका उत्तर रहेगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है। देखिए ज्यादा लंबा आपको उत्तर नहीं बता रहा हूं। स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, सरकार की ओर से काम करती है। ठीक है। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में मैं बता दिया। 11वां प्रश्न, हमारे देश की सबसे बड़ा अदालत कौन सी है, यह कहाँ स्थित है। तो देखिए
हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहर में की गई? उत्तर, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों ही प्रेसिडेंसी शहर थे। ठीक है। आइए नंबर 13, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है? लिखिए। तो लिखना है, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। इस व्यवस्था को एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। चलिए, इतना कंप्लीट करने के बाद प्रश्न संख्या, इसमें कहा है फौजदारी और दीवानी। फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर लिखिए। फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर। पहला, फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रिया से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए चोरी, हत्या आदि। लेकिन दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है, जैसे किराया, तलाक, जमीन। यहाँ पर कोमा लगाना है, किराया के बाद तालिका के बाद, सॉरी तलाक के बाद। तीसरा, फौजदारी कानून सबसे पहले आम तौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन दीवानी कानून में प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। इतना आपको कंप्लीट करना है। इस तरीके से प्रश्न 14 कंप्लीट हो गया। आगे निम्न देखिए 15वां प्रश्न, निम्नलिखित को वर्गीकृत कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जैसे यहाँ पर सारा चीज आपका दिया है, आपको बताना कि दीवानी मामले, फौजदारी मामले। फौजदारी वाला पहले बता देता हूँ, मारपीट, घरेलू हिंसा, हत्या, चोरी। अब देखिए दीवानी मामले, पहला नंबर क्रय विक्रय मामले, किरायादारी मामले, जमीन बंटवारा, 5वां संपत्ति मामले। इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो आप लोग जनहित याचिका द्वारा करने का अधिकार किसे है? इसे कहां कहां दायर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग प्रश्न 17, क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? यदि हाँ तो कोई एक उदाहरण बताइए। तो देखिए, हाँ, एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।